इस्लामी इस्लाही घराना चैनल के प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, आज मैं आपसे बीवी के साथ मुबाशरत करने के सही तरीकों के बारे में बात करूंगी। अक्सर मर्द ये समझ ही नहीं पाते कि उनकी बीवी क्या चाहती है और क्या नहीं। आज मैं इसी पर बात करूंगी कि हमबस्तरी से पहले बीवी के कपड़े उतारने से लेकर फारिग होने तक मर्द को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर हमबस्तरी का आगाज ही बेरहमी या जल्दबाजी में किया जाए तो बीवी को तकलीफ होती है और वो दिल से खुश नहीं हो पाती। इसलिए हमबस्तरी से पहले बीवी के साथ फोरप्ले करें। फोरप्ले क्या है? बीवी को सीने से लगाना, उसके हसास हिस्सों जैसे गर्दन, कमर, रानों को नरमी से छूना और देर तक कुर्बत का माहौल बनाना। यही वो चीज़ है जो एक जिस्मानी अमल को रूहानी तजर्बा बना देती है। और ध्यान रखिए, इस दौरान जल्दबाजी हरगिज मत कीजिए। देखें भाइयों, अक्सर मर्द हमबस्तरी का आगाज औरत को बस सीधा लिटा कर देते हैं। ये रिवायती तरीका अगरचे आम है, मगर क्या ये सबसे बेहतर है? हरगिज नहीं। मर्द तो अपना मकसद पूरा कर लेता है, लेकिन औरत वो तो अधूरी रह जाती है। क्यों ना कोई नया अंदाज अपनाएं, कुछ ऐसा कि बीवी को भी महसूस हो कि उसके साथ कुछ खास हुआ है, क्योंकि एक ही तरीके से और बार बार बीवी तंग आ जाती है। अगर आप बीवी को सिर्फ अपनी तस्कीन के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसके जज्बात की परवाह नहीं करते, तो यकीन मानिए आप सिर्फ उसे मायूस नहीं करते बल्कि अपने रिश्ते की खूबसूरती भी खो देते हैं। तो आइए अब बात करते हैं उन तरीकों की जिनसे बीवी को ना सिर्फ खुशी मिलती है बल्कि वो खुद बार बार आपके करीब आने की ख्वाहिश भी करती है। बीवी के कपड़े उतारने से पहले उसके जहन और जिस्म को तैयार करें। उसके माथे पर प्यार से बोसा दें, कमर को नरमी से सहलाएं, उसके कान में मोहब्बत भरी बात कहें। औरत के लिए मोहब्बत का इजहार सिर्फ लम्स नहीं होता, अल्फाज, जज्बात और एहतराम भी ज़रूरी होते हैं। जब वो आहिस्ता आहिस्ता खुद को आपके हवाले करने लगे, तभी लिबास हटाना शुरू करें। जल्दबाजी ना करें। उस लम्हे को ऐसे महसूस करें जैसे कोई कीमती तोहफा खोल रहे हों। और याद रखें, सीधा लिटाना ही सब कुछ नहीं होता। कभी उसे ऊपर आने दें, कभी खुद ऊपर आ जाएं, कभी साइड से गले लगाएं, कभी आंखों में देखकर लम्स दें। गर्दन, कमर, रान और सीना, ये वो जगहें हैं जहां मोहब्बत और वक्त देने से औरत मुकम्मल तौर पर आपसे जुड़ जाती है। मगर एक बात बहुत अहम है, कभी भी ऐसा कोई काम ना करें जो शरीयत के खिलाफ हो। शौहर को चाहिए कि वो बीवी की रजामंदी, आराम और जज्बात का ख्याल रखते हुए हर कदम शरीयत की रोशनी में उठाए, ताकि ये ताल्लुक सिर्फ जिस्मानी राहत का नहीं, रूहानी सुकून और अल्लाह की रज़ा का भी ज़रिया बने। अब अक्सर मर्द कहते हैं कि हम बस्तरी के दौरान नफ्स ढीला हो जाता है, मगर हकीकत ये है कि आप मश्क नहीं करते, खुराक का ख्याल नहीं रखते और बीवी की कैफियत समझने की कोशिश ही नहीं करते। औरत जब ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार न हो तो चाहे जितना वक्त भी लगाएं, वो मुतमईन नहीं होगी। और जब फारिग हो जाएं तो फ़ौरन करवट बदलकर ना सो जाएं। बीवी को सीने से लगाएं, पेशानी चूमें, मोहब्बत भरे जुमले कहें जैसे तुम मेरी ज़िंदगी हो या तुम्हारे बग़ैर ये लम्हा मुकम्मल नहीं होता। भाइयों, ये छोटे छोटे इशारे बीवी को ये एहसास दिलाते हैं कि आप सिर्फ लुत्फ़ नहीं लेते बल्कि सच्चे दिल से मोहब्बत भी करते हैं। जब बीवी खुश होती है तो वो सिर्फ आपसे मुखलिस नहीं रहती बल्कि बार बार आपके करीब आने के लिए खुद तैयार होती है। यही है असल रिश्ता, जिसमें ना झिझक है ना शर्म, सिर्फ एतमाद और बेपनाह मोहब्बत। तो याद रखो भाइयों, बीवी के कपड़े उतारना सिर्फ एक अमल नहीं, ये एक मुकम्मल मोहब्बत भरा सफ़र है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको हलाल और बेहतरीन इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वाकई पसंद आई हो तो वीडियो को अभी लाइक करें और इस्लामी इस्लाही घराना चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़ोर से घंटी बजाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़।